हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। अगर आप शॉपिंग के मूड में हैं, जो कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप टीवी खरीदना चाहते हैं तो आज डेफिनेटली हम एक रिव्यू करने वाले हैं टीवी का। नाम है ब्लॉपुंग का 4K QLED टीवी। का मेन डिस्प्ले पैनल जो है वो QLED और 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है और ये 1 बिलियन कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें HDR10+ सपोर्ट है जो रियली कलर्स को पॉप आउट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ओवरऑल टीवी का रंग तो काला ही है, लेकिन नीचे आपको एक सिल्वर पैनल देखने मिल जाएगा जिसमें सेंसर्स और माइक भी आपको देखने मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल डिज़ाइन की तो ये बेजल लेस और एयर स्लिम डिज़ाइन है, ऐसा ब्लॉपुंग का कहना है। पिक्चर क्वालिटी डॉल्बी विजन के साथ आती है, इसलिए ऑब्वियसली इमर्सिव आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें साउंड एनहांसमेंट्स और बाकी इंप्रूवमेंट्स के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस दिया गया है। डॉल्बी डिजिटल प्लस भी इसमें दिया गया है। टोटल 4 स्पीकर्स के साथ ये टीवी आता है, जो टीवी के नीचे की ओर स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें 4 ट्वीटर्स और एक सब वूफर आपको देखने मिल जाएंगे और ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 वॉट का डॉल्बी ऑडियो स्टीरियो बॉक्स स्पीकर दिया गया है, मतलब कि 60 वॉट का आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से ले पाएंगे। इसमें डिजिटल नॉइज फिल्टर भी है जिससे आपको स्मूथ साउंड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। वॉइस कमांड्स के लिए टीवी में नीचे की ओर लोअर मेटेलिक पैनल में ही आपको माइक दिया गया है, जिसमें एक फीचर है जिसका नाम है फार फील्ड, मतलब आप दूर बैठे हैं फिर भी ये आपका वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसकी मदद से आप कई सारे वॉइस कमांड्स टीवी को दे सकते हैं और इवन वॉइस सर्च में भी यही माइक आपको गूगल असिस्टेंट के साथ काम करते वक्त मदद करता है। ओके गूगल, CNBC आवाज YouTube। इसके अलावा टीवी में आपको ब्लूटूथ 5 देखने मिल जाएगा, जिससे ये टीवी का रिमोट भी कनेक्टेड है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ये टीवी में डुअल बैंड 2.4 प्लस 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई चल जाता है, मतलब 5G जैसा स्पीड एक्सपीरियंस भी आपको इसमें मिल जाता है। ईथरनेट पोर्ट की बात करें, ये डायरेक्ट लाइन के लिए अलग से कनेक्शन के लिए भी दिया गया है। ब्लॉपुंग का QLED टीवी 3 HDMI पोर्ट्स के साथ आता है, जिसमें ARC और CEC फीचर्स भी हैं। इसके अलावा 2 USB पोर्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि कोई भी पेन ड्राइव वगैरह USB कनेक्शन के लिए काफ़ी हैंडी है। टीवी अपने एनालॉग टीवी एंटेना कनेक्शंस के साथ भी आता है, इसका पोर्ट भी है और साथ ही साथ एक DTV रिसीविंग पोर्ट भी है आपके यूजुअल सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने में HDMI सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन ही ज़्यादा सही रहता है, जिसमें बेहतर पिक्चर क्वालिटी भी आपको देखने मिल जाती है। और कनेक्टिविटी फीचर्स की भी अगर हम बात करें तो इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी है, जिससे स्मूथ स्क्रीन मिररिंग एक्सपीरियंस आपको देखने मिल जाएगा। ऑडियो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर एक ऑप्टिकल आउटपुट भी आपको दिया गया है और बाकी डिजिटल आउटपुट्स भी आपको ब्लूटूथ से देखने मिल जाएंगे। अगर बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है वो हम देखें तो टीवी के साथ साथ आपको ब्लूटूथ एनेबल्ड रिमोट मिल जाता है। इसके लिए अलग से बैटरीज भी आपको साथ में दी गई हैं। इसके साथ साथ पावर केबल आपको देखने मिल जाएगा जो कि टीवी के बैक में चला जाता है और इसके अलावा एक सेट टॉप बॉक्स कनेक्टर भी आपको दिया गया है जो कि टीवी के पीछे ही लग जाता है। और इसके साथ साथ आपको यूज़र मैनुअल देखने मिल जाएगा, वारंटी कार्ड मिलेगा और बॉक्स में साथ में आपको वॉल माउंट और अलॉय स्टैंड्स दोनों मिल जाते हैं, जो कि टेबल टॉप स्टैंड्स होते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप इसे इंस्टॉल अपने हिसाब से करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर वॉल माउंट का उपयोग किया है। अगर आप अलॉय स्टैंड्स देखें तो ये टीवी के नीचे जो 2 अलग अलग स्क्रूज दोनों तरफ दिए गए हैं उसमें फिट हो जाता है और इसके बाद आप इसे टेबल पर भी आसानी से रख सकते हैं। एक टीवी के लिए उसका परफॉर्मेंस हार्डवेयर, मतलब कि उसका प्रोसेसर, उसमें रैम और जो इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस हार्डवेयर से आपको पता चलेगा कि इसका डिस्प्ले क्या क्या कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। इस टीवी की जहाँ तक बात आती है, इसमें बोला गया है कि आपको 4K मिल जाता है, HDR10+ मिल जाता है, तो उसके परफॉर्मेंस के लिए भी आपको उतना ही अच्छा एक प्रोसेसर लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब नज़र डालते हैं इसके वो परफॉर्मेंस वाले हार्डवेयर पे और साथ ही साथ देखते हैं कि इसके डिस्प्ले में और क्या क्या क्वालिटीज़ मिल जाती हैं।
प्रोसेसिंग पार्ट के हिसाब से देखें तो मेजर टास्क आपको हैंडल होते हुए दिखेंगे MediaTek 9602 सिस्टम ऑन चिप, जो कि 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और ये क्वाड कोर सेटअप के साथ आता है। इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए 2 GB का रैम आपको देखने मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात ज़रूर है। और टीवी के ओवरऑल स्मार्ट टीवी के पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखें तो 2 GB का रैम काफ़ी इनफ रहेगा। GPU प्रोसेसिंग को लेकर अगर आप देखें तो पिक्चर क्वालिटी को हैंडल करने के लिए Mali G52 GPU दिया गया है। QLED टीवी है जो 16 GB का स्टोरेज लेकर आता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस टीवी का देखें तो डेफिनेटली अच्छा है, नो डाउट। स्टार्टअप का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम लग जाता है गूगल टीवी को शुरू होते होते, लेकिन एक बार अगर आप गूगल टीवी में पहुंच गए तो उसके बाद आपको कोई भी लैग या हिकअप्स देखने नहीं मिलेंगे। टीवी का रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है, आपने बटन दबाया और आपको जो रिस्पॉन्स मिला, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपके वीडियो की क्वालिटी को ऑटोमेटिकली जो भी लेवल पे बेस्ट होगा आपके इंटरनेट की स्पीड के साथ उस पे ये सेट कर देता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टीवी QLED अल्ट्रा HD यानी कि 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है, मतलब 3840 बाई 2160 पिक्सल्स। ये पैनल IPS प्लस है और इसका पीक ब्राइटनेस रहेगा 550 निट्स का 50 और 55 इंच के मॉडल्स के लिए। अगर आप 65 इंच का मॉडल खरीदते हैं तो और ज़्यादा 600 निट्स तक का ब्राइटनेस आपको देखने मिल जाएगा। स्क्रीन की अगर हम बात करें, इसमें अच्छे अमाउंट का व्यूइंग एंगल आपको देखने मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छे से ब्राइट होता है और मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप परफेक्ट पिक्चर अपनी लाइकिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें गैमा एडजस्टमेंट्स भी देखने मिल जाएंगे, 20 पॉइंट का वाइट बैलेंस एडजस्टमेंट भी है और साथ ही साथ डेडिकेटेड पिक्चर एडजस्टमेंट्स मोड हैं जैसे कि स्टैंडर्ड, स्पोर्ट, मूवी एटसेट्रा। टोटली मैं कहूँगा कि स्क्रीन का एक्सपीरियंस अच्छा है और परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि इसका थोड़ा सा स्क्रीन रिफ्लेक्टिव सरफेस वाला है, ये आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा किरकिरा कर सकता है, लेकिन अगर आप इनफ ब्राइटनेस रखते हैं और अगर लाइट को थोड़ा सा डिम डाउन कर देते हैं तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्शंस कम हो जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका ऑडियो सिस्टम काफ़ी दमदार है। ब्लॉपुंग के ऑडियो सिस्टम्स जो है वो वैसे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और इसके साउंड के बारे में, इसके पहले के भी जो साइबर साउंड सिस्टम है डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। ऊपर से डॉल्बी एटमॉस आपको मिल जाता है। DTS सराउंड सिस्टम मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सराउंड जो है इसके बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो हम देख लेते हैं इसके साउंड डिपार्टमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे स्पीकर्स हैं और साथ ही साथ इसका फाइनल परफॉर्मेंस कैसा है, क्विकली नज़र डाल देते हैं। QLED टीवी अपने 4 स्पीकर के सेटअप के साथ आता है जिसमें कैलिब्रेटेड 3D ऑडियो आपको देखने मिल जाएगा। ये रूम फिलिंग डेफिनेटली है और मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है। इससे आपको क्रिस्प डायलॉग सुनने मिलेंगे और क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इसमें अगर फीचर्स की बात करें, आपके कोई भी फेवरेट टीवी सीरीज़ देख लीजिए या ऑडियो क्वालिटी देख लीजिए, बहुत बेहतरीन आपको इसमें देखने मिलेगी। DTS ट्रू सराउंड साउंड है, इससे सराउंड एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है। डॉल्बी एटमॉस फीचर भी है जिससे भी आपका ऑडियो एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात आती है तो इसका ओवरऑल प्लेटफॉर्म जो है वो गूगल का प्लेटफॉर्म है और एंड्रॉयड 11 के साथ ये टीवी आता है। गूगल टीवी इसे बेसिकली कहा जाता है। सो गूगल के साथ अगर आप इस टीवी को आता हुआ देख रहे हैं सो डेफिनेटली जो भी प्ले स्टोर में ऐप्स टीवी के साथ कंपैटिबल होंगी, ये सारी ऐप्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। रिमोट पे यूजुअल वही आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और गूगल प्ले के डेडिकेटेड बटन्स हैं। ये सारे ऐप्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा प्ले स्टोर में आपको 6000 से भी ज़्यादा ऐप्स का एक्सेस मिल जाएगा। गेम्स भी इस टीवी पे आ जाती हैं और मोस्टली सारी ऐप्स और गेम्स इस टीवी पे अच्छे से काम करती है। ये टीवी खुद का ब्राउज़र लेकर आता है तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इस टीवी में आपको कीबोर्ड और माउस का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा, गेम कंट्रोलर का सपोर्ट भी है और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था स्पीकर और हेडफोन का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर।
जो प्राइस पॉइंट पे ये टीवी आपको मिल रहा है, जैसे 50 इंच का टीवी आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 35,000 37,000 रुपीज़ में। अगर आप 55 इंच जो ये टीवी है आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 45,000 में आपको मिल जाता है, और 65 इंच टीवी जो है वो 63,000 में आपको मिल रहा है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो कुछ भी आपको मिल रहा है अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, अच्छी बातें हो गई। साथ ही साथ साउंड आप देख लीजिए, अगर एक्स्ट्रा यूनिट आपको नहीं खर्च करना है पैसा तो बढ़िया साउंड है। मैं कहूँगा कि इसमें मूवी एक्सपीरियंस, म्यूजिक एक्सपीरियंस बढ़िया है, आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो इसमें थोड़े से रिफ्लेक्शंस अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आ रहे हैं, और ब्राइट एनवायरनमेंट में जैसे अभी भी हम अगर शूट कर रहे हैं तो भी ब्राइट एनवायरनमेंट में थोड़े से रिफ्लेक्शंस आपको ज़्यादा दिखेंगे। अगर आप डिम लाइट में इसे देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, इसको स्टार्ट करते वक्त जो स्टार्टअप टाइम है ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन वंस एक बार आप स्टार्ट कर लेते हैं टीवी को, गूगल टीवी के होम पेज पे आ गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसे खरीदते वक्त। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से इसका जो 55 इंच वर्जन है 45,000 में जो मिल रहा है बेहतरीन है, और वैल्यू फॉर मनी भी बढ़िया है। तो मैं रेकमेंड करूंगा, पिक है टेक गुरु की तरफ से ब्लॉपुंग का ये टीवी, लेकिन साथ ही साथ देखिए कि इसमें रिफ्लेक्शंस हैं, इस बात का ध्यान रखिए। पता है अब तो अलीशा भी ऑप्शंस में ट्रेड करने। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस बिलियन डॉलर क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा, और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शिवानी घरत। आज टेक गुरु के एपिसोड में हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग डिवाइसेस है। सबसे पहले उनमें है नोकिया की तरफ से कुछ क्लासिक फोन्स। तो बिल्कुल टू बिल्ड अप नोकिया ने इन डिवाइसेस के ऊपर इस तरह से एक पेपर लगा दिया है। क्लासिक्स कॉलिंग नोकिया कह रहा है इन्हें। तो जल्दी से फटाफट से इन दोनों डिवाइसेस पर से मैं पर्दा हटा रही हूँ, इसे सीधा करते हैं। तो ये है नया नोकिया 82104G और इसी के साथ साथ है ये काफ़ी ब्यूटीफुल रेड कलर में इनफैक्ट नोकिया का 2660 फ्लिप। तो ये दोनों डिवाइसेस इनफैक्ट क्लासिक डिवाइसेस नोकिया हमारे देश के मार्केट में लॉन्च कर रहा है। तो चलिए आपको बता दूं कि ये जो फ्लिप टाइप के डिवाइसेस है उनका बड़ा स्वैग हुआ करता था जब मैंने सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करना कॉलेज में शुरू किया। तो
बहुत ही ज़्यादा स्वैग होता था उसका। तो फटाफट इससे प्लास्टिक हटाती हूँ इस डिवाइस से मैं। चलिए, यहीं से निकल गया, तो इसे साइड में रखते हैं, पैकेजिंग को साइड में रखते हैं और इस तरह से फ्लिप और अनफ्लिप आप कर सकते हैं। तो क्वाइट कूल इनफैक्ट लग रहा है मुझे, और नॉस्टैल्जिया इनफैक्ट बहुत पुराने दिनों की याद दिला रहा है कि जब हम इस तरह से ज़ोर से बटन्स को प्रेस किया करते थे। टच स्क्रीन का तब ज़माना नहीं था, तो उस ज़माने की याद दिला रहा है। तो चलिए, सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में फ्लिप फ़ोन्स हुआ करते थे, काफ़ी स्वैग हुआ करता था इन डिवाइसेस का, बिल्कुल उसी तरह ये डिवाइस बनाया गया है। इस तरह का खोलते ही फ्लिप आपको नज़र आएगा। 2 स्क्रीन्स है, 2 डिस्प्लेज है, जैसे मैंने कहा। जो अंदर का है दैट इज 2.8 इंच का डिस्प्ले आपको ये अंदर की तरफ मिलेगा। बाहर है वो है लगभग 1.7 इंच का डिस्प्ले। अभी जो पावर ऑन एंड ऑफ बटन है वो यहीं पे दिया गया है, और ऊपर की तरफ ये वॉल्यूम रॉकर है जिससे आप वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड आपको एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिलेगा। उसके नीचे आपको एक चार्जिंग पॉइंट जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ बैटरी सेपरेट आती है, जैसे हमें हमें आदत थी पहले जब हमने मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो इस तरह से पीछे का कवर हटा के ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस, नॉस्टैल्जिया है बिल्कुल। इस तरह से हम बैटरी को इंसर्ट करते हैं डिवाइस के अंदर और अब जाकर ये डिवाइस शुरू होगा। तो डिवाइस को शुरू करने के बाद मैं आपको बताऊंगी फटाफट क्या क्या बेसिक फीचर्स है इस डिवाइस में। तो इस तरह से आप इस डिवाइस को शुरू कर सकते हैं। चलिए, ये नोकिया बिल्कुल सामने डिस्प्ले पर आ गया है। अभी बढ़िया बैटरी लाइफ, बढ़िया साउंड क्वालिटी और बेहतरीन एक्सेसिबिलिटी इस 2660 के साथ इनफैक्ट नोकिया प्रॉमिस करता है, खासकर बुजुर्गों के लिए जिनको मोबाइल इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, स्मार्टफोन के यूजेज में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, उनके लिए खास इनफैक्ट इस तरह का डिवाइस नोकिया ने कंज्यूमर्स के सामने रखा है। अभी कुछ फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइस का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो उसमें रेडियो भी मौजूद है, जो इनफैक्ट इज़ लाइक समथिंग जब हम ट्रैवल करते वक्त बस वगैरह में से जाते थे, तब कॉलेज के ज़माने में रेडियो का इस्तेमाल करते थे हमारे डिवाइसेस में, तो वो आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। कैमरा काफ़ी बेसिक है, इनफैक्ट 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वाले, पिक्सेल्स वाले इमेजेस आपको इस डिवाइस से खींचे गए कैमरा पे मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये फ़ोन खरीद रहे हैं तो फोटोग्राफी इज़ नॉट योर गोल वाइल यू आर परचेजिंग दिस डिवाइस। तो फोटोग्राफी आपका मेन फोकस नहीं रहेगा जब आप इस डिवाइस को खरीदते हैं। तो कई सारे दूसरे फीचर्स भी हैं, जैसे अगर आप डिवाइस की कीज़ को भी टाइप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साउंड आपको फील होगा। टाइमर का इस्तेमाल करते वक्त भी जो काउंटडाउन है दैट इज़ एक्सट्रीमली लाउड। रिंगटोन्स वगैरह की जो साउंड है दोज आर मोर एनहांस्ड, खासकर लो हियरिंग वाले लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस डिवाइस की मदद से, जिसे आप इनफैक्ट खरीद सकते हैं। 4699 इस डिवाइस की कीमत है। ऑफ कोर्स कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, नोकिया की खुद की साइट से आप इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। अपने क्लासिक्स कॉलिंग में एक और डिवाइस जो नोकिया ने लॉन्च किया है दैट इज 8210 तो इससे भी पर्दा हटाते हैं और बिल्कुल क्लासिक लुक एंड फील है इस डिवाइस का। इनफैक्ट 2.8 इंच के डिस्प्ले के साथ ये भी डिवाइस आता है और बिल्कुल ये जो हमारे एकदम शुरुआत में फ़ोन हुआ करते थे एग्जैक्टली उसी तरह दिखता है। कलर भी इनफैक्ट जो ऐसे डीप नीला कलर हुआ करता था डिवाइसेस का, ऐसे थोड़ा ग्रेइश बटन्स एंड ऑल,
वो सभी कुछ बिल्कुल रेट्रो लुक जो है वो इस डिवाइस के साथ आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट यू विल सी इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस एज कंपेयर टू योर ओल्डर फोन्स जो आप पहले इस्तेमाल करते थे जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अप टू 6 आवर्स ऑफ टॉक टाइम और 27 डेज का टाइम, स्टैंड बाय टाइम फॉर द बैटरी ये डिवाइस इनफैक्ट प्रॉमिस करता है। तो चलिए फटाफट इस डिवाइस को अभी अनबॉक्स करते हैं। तो ये आज के लिए हमारा एक दूसरा इंटरेस्टिंग गैजेट है। तो चलिए इस प्लास्टिक को सबसे पहले हटाते हैं। ओके, तो चलिए डिवाइस को ओपन करते हैं, इसे निकालते हैं इस प्लास्टिक केसिंग से बाहर। वाह, दिस इज रियली रियली रेट्रो, मतलब बिल्कुल क्लासिक को जिसे कहते हैं वैसा है, काफ़ी स्लिम है। इनफैक्ट जो हमारे डिवाइसेस कई बार ऐसे पर्स में, बैग में गुम हो जाते थे, जो पुराने वाले डिवाइसेस, वैसे ही एकदम काफ़ी क्लासिक फील देता है ये। एंड डिस्प्ले इनफैक्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है जो पुराना डिवाइस था उसके मुकाबले। तो फटाफट दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर उसे देखते हैं। डेफिनेटली बैटरी तो अलग से रहेगी ही इस डिवाइस की। तो यस, दैट इज़ द बैटरी ऑफ दिस डिवाइस। और अगेन मैं आपको बता दूं कि 1450 mAh की बैटरी इस डिवाइस में दी गई है। 27 दिन का स्टैंड बाय टाइम इनफैक्ट ये प्रॉमिस करता है। ओके, ग्रेट। सो इस तरह का एक चार्जिंग अडेप्टर और इसी के साथ साथ और ओके, एक क्विक गाइड डिवाइस को शुरुआत वगैरह करने के लिए, किस तरह से डिवाइस का इस्तेमाल करें, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो फटाफट बैटरी को हम डिवाइस के अंदर डालते हैं। अंदर खोलते ही आपको बता दूं कि 2 इनफैक्ट सिम कार्ड स्लॉट्स अंदर की तरफ दिए गए हैं। ड्यूअल सिम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ इस डिवाइस के साथ। तो चलिए बैटरी को मैं प्लेस करती हूँ डिवाइस के अंदर और फटाफट इस डिवाइस को शुरू करते हैं। तो डिवाइस सेट हो गया। तो 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी। साथ ही बिल्कुल आपके 2660 की तरह माइक्रो USB चार्जिंग के लिए इस डिवाइस में आपको मिलेगा। अभी जो पावर बटन है वो अगेन ये भी आपको पुराने ज़माने की याद दिलाएगा। यही है जिससे आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक फीचर्स जैसे कॉल्स, रेडियो, इनफैक्ट वायरलेस और वायर्ड दोनों तरह की रेडियो कनेक्टिविटी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी। कैमरा इसका काफ़ी बेसिक है, बेसिक पिक्चर्स लेता है जो कई सारे पिक्सेल्स के साथ इनफैक्ट आते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो पुराने फ़ोन्स में दिखता था हमें जब तक ये जो मेगापिक्सल्स का वॉर है डिवाइसेस में, तब जब नहीं शुरू था तो जिस तरह के इमेजेस आते थे, जिस तरह की ग्रेडियंट आपको एक इमेज में, पिक्चर्स में नज़र आती थी, बिल्कुल उसी तरह के इमेजेस आपको इस डिवाइस से खींचे गए इमेजेस में भी मिलेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि बिल्कुल डिज़ाइन के मामले में दोनों जो एजेस है इस डिवाइस के वो काफ़ी स्मूथ है। कोई बटन्स वगैरह ऑन आइदर ऑफ द साइड्स आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हाँ नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट है और ऊपर की तरफ एक टॉर्च है और इसी के साथ साथ आपको एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलेगा जिसकी मदद से आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, कॉल रिसीव या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 3.5 mm हेडफोन जैक जो है, जो हाई एंड डिवाइसेस से अभी गायब होता गया है, दैट इज़ अ ग्रेट एडिशन इस खासकर क्लासिक डिवाइस के लिए। अभी ये जो डिवाइस है 2660 ये 3 रंगों में अवेलेबल है इंक्लूडिंग दिस क्लासिक रेड कलर। अभी 32 GB का माइक्रो SD कार्ड फॉर मेमोरी आप इस डिवाइस में डाल सकते हैं और कई सारे बेसिक फीचर जैसे स्नैक्स वगैरह टाइप के गेम्स या फिर ऑडियो वगैरह सुनना हो, म्यूज़िक स्टोर करना हो इस डिवाइस में, वो भी कर सकते हैं। अभी कीमत इस डिवाइस की है
3,999 रुपीज, मतलब 4,000 रुपए एग्जैक्टली इसकी कीमत है। और आप इन्हें नोकिया के स्टोर्स में और कई ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर खरीद सकते हैं। कभी